अगर लगता है सरकार के सिस्टम को अगर ये एहसास होगा कि निषाद समाज को आरक्षण देके उनको मुख्य धारा में जोड़ने में मदद मिल सकती है तो बिल्कुल किया जाएगा। और रही बात मुकेश सहनी जी की, तो वो तो पहले भी हमारे साथ थे। हर उस पार्टी और कार्यकर्ता का स्वागत करती है जो राज्य और देश के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहते हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सर्व समाज को आगे बढ़ाने का बड़ा झटका करते रहेंगे। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिदिन एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। गठबंधन का जो चुनाव है गठबंधन देखना है तो हमारे एनडीए का देखिए। हमारा एक सुर है, हमारा एक ताल है। इनके पास कोई विजन नहीं है। इन्होंने जो भी प्राप्त किया है या तो लालू यादव के बेटे होने की वजह से प्राप्त किया है या फिर नीतीश कुमार की कृपा से प्राप्त किया है। तो नीतीश कुमार की कृपा से राष्ट्रीय जनता दल में पुनः जान आई। पहले बोलना सीखा, अब फरफराने लगे हैं। किसी भी परिस्थिति में ये महाठगबंधन वाले लोग सत्ता में नहीं आएंगे, सत्ता से कोसों दूर रहेंगे। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की री एंट्री भाजपा के साथ हो सकती है और ये चर्चाएं बिहार की सियासी गलियारों में तेज है। इसका मुख्य कारण लगातार मुकेश सहनी ये मांग रख रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण दिया जाए। और आपको पता ही होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार मुकेश सहनी वर्तमान में भले ही तेजस्वी के साथ हो लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने के माहिर हैं। लगातार मुकेश सहनी के तरफ से ये बातें कही जा रही है कि डिप्टी सीएम का पद और 60 सीटें चाहिए और ये मांग के बाद लगातार इंडिया गठबंधन जो है वो तनाव में है। लेकिन जिस प्रकार से जो बाजारों में जो ये मामला गर्म है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की डील भाजपा के शीर्ष नेताओं से हो चुकी है। ये कोई पहला दफा नहीं है जब मुकेश सहनी ने पाला बदला। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता राजीव रंजन जी है। राजीव जी, मुकेश सहनी भले ही चुनाव ना जीते, ज्यादा सीटें हासिल ना कर पाए, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स करने के माहिर खिलाड़ी हैं और निषाद समाज का वोट जिस दल में रहते हैं वो तो दिला ही देते हैं। और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को हर एक दल चाहिए। भाजपा भी डोरे डाले हुए है, इंडिया महागठबंधन भी डोरे डाले हुए। और जिस प्रकार से ये बातें सामने आ रही है कि निषाद समाज को आरक्षण देने की बात भाजपा ने मान ली है और उनकी डील दिल्ली में शीर्ष नेता जो आपके बड़े नेता हैं, आला कमान है, उनसे हो भी चुकी है और पाला बदल दिया जाएगा क्योंकि मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ है। 60 सीट और डिप्टी सीएम का पद। आखिर इस पूरे समीकरण में क्या लगता है कि मुकेश सहनी किसके साथ जाएंगे? और आप लोग जो चाहते थे आखिरकार मुकेश सहनी और तेजस्वी की दोस्ती तोड़वा ही दी है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो मंशा रही है वो हमेशा से हर तबके को मजबूत करने की रही है। सिर्फ निषाद समाज ही नहीं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी समाज को हम लोगों ने लेके चलने का काम किया है। हम लोगों ने कभी किसी समाज के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है। रही बात निषाद समाज को आरक्षण देने की, अगर उसकी आवश्यकता है, अगर लगता है सरकार के सिस्टम को अगर ये एहसास होगा कि निषाद समाज को आरक्षण देके उनको मुख्य धारा में जोड़ने में मदद मिल सकती है तो बिल्कुल किया जाएगा। और रही बात मुकेश सहनी जी की, तो वो तो पहले भी हमारे साथ थे और अभी तो कोई आधिकारिक घोषणा उन्होंने की नहीं है कि वो किन के साथ जाएंगे। हमारे यहाँ आएंगे, उनके यहाँ रहेंगे, ये उनका अपना फैसला है। और भारतीय जनता पार्टी हर उस पार्टी और कार्यकर्ता का स्वागत करती है जो राज्य और देश के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहती है। नहीं, ये कोई पहला दफा नहीं है। मुकेश सहनी जिस प्रकार से 2020 के बिहार विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां से उठकर तेजस्वी पर हमलावर हुए और सीधे तौर पे आरोप लगाया था कि अति पिछड़ा के बेटा को पीठ पे खंजर भोंकने का काम कर रही है। तो मुकेश सहनी ने आरोप लगा कि आप लोग के साथ आए थे, 11 की 13 उनको सीटें मिली थी, 4 पे जीत हासिल की थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाके वो चुनाव लड़े थे। फिर दोनों के रिश्तों में खटास आई, फिर लगातार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ी। 2024 में भी तेजस्वी के साथ लगातार घूमे। लेकिन जो सियासी चाल है, जो चक्रव्यूह लगातार रचा जा रहा था, दोनों तरफ कहीं ना कहीं
अपनी बातों को मुकेश सहनी रख रहे थे, लेकिन डील पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। देखिए इस विषय में तो मेरी जानकारी नहीं है कि डील पक्की हो गई है, वो तो भाई आपके सूत्र बता रहे होंगे। हमारी जानकारी में मुकेश सहनी जी ने अभी कोई घोषणा या भारतीय जनता पार्टी ने अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि मुकेश सहनी जी हमारे साथ हैं। मुकेश सहनी जी हमारे साथ थे, अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत होगा, हम इसमें कहाँ इनकार करते हैं। अगर आज तो वो भाई कौरवों के साथ खड़े हैं, तो कौरवों के साथ खड़े हैं तो हमारी तो कोई संवेदना उनके साथ नहीं है। अगर वो आना चाहते हैं हमारे साथ, और रही बात निषाद समाज की, तो निषाद समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए, सब समाज की बात करें, मुकेश सहनी आए नहीं आए, रहें जाएं, हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सर्व समाज को आगे बढ़ाने का बड़ा काम झटका दे करते दिया आप रहेंगे। सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम करते तो रहेंगे। बड़ा झटका आप लोग दे नहीं, दिए। इंडिया गठबंधन में वैसे भी देखिए आप लोग, बार बार मैंने पहले भी कहा था और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि ये गठबंधन काहे का गठबंधन है। गठबंधन बनाने वाले नीतीश बाबू एनडीए में, गठबंधन बनाने वाली ममता जी, उनके अलग सुर, गठबंधन में शामिल केजरीवाल, उनके अलग सुर, वो तो कांग्रेस वालों को अब देखना नहीं चाहते हैं। तो काहे का गठबंधन भाई, हमको ये नहीं समझ में आता है। सपा अलग, बसपा का कोई पता नहीं, तो काहे का ये गठबंधन है भाई, किसके साथ गठबंधन है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिदिन एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। ये नहीं मानते कि काहे बिहार का विधानसभा का गठबंधन- चुनाव जो नहीं राजीव जी, बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसको लेके गठबंधन देखना तेजस्वी- है तो हमारे एनडीए का देखिए, हमारा एक सुर है, हमारा एक ताल है, हमारे सभी नेता, अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो सब लोग बैठ के उस जुबान के पक्के मुकेश सहनी नहीं है ना। नहीं देखिए आप ये राजनीति में ये तो राजनीति में समाज, तो जुबान का देखिए समाज अस्तित्व ही नहीं समाज समाज देख रहा है, लगातार वो हम लोगों के साथ थे, फिर लगातार इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ हैं। लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। हम स्वागत करेंगे, अगर वो आना चाहते हैं हम स्वागत करेंगे। आखिरी सवाल है, तेजस्वी ने जो जो ऐलान किया, जो जो रोड मैप तैयार की, उसका नकल आप लोग कर रहे हैं। तेजस्वी का बड़ा आरोप है, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर दी, और तेजस्वी ने तमाम जो आरोप लगा है, रोजगार पे बात होने लगा। तेजस्वी ने यह कहा है कि हमने जो जो ऐलान किया ये नकलची सरकार है। सही कह रहे हैं, सरकार नकलची भी कह सकते हैं, सरकार को वो गालियां भी दे सकते हैं, लोग कहते थे ना कि रोजगार, सरकार को वो नौकरी दिए, कोस काम भी करते हैं। सकते हैं। चूंकि है क्या, इनके पास कोई विजन नहीं है। इन्होंने जो भी प्राप्त किया है या तो लालू यादव के बेटे होने की वजह से प्राप्त किया है या फिर नीतीश कुमार की कृपा से प्राप्त किया है। तो नीतीश कुमार की कृपा से राष्ट्रीय जनता दल में पुनः जान आई, और वो जो जान आई उसकी वजह से ये बोल पा रहे हैं। पहले बोलना सीखा, अब फरफराने लगे हैं। तो जनता सब जानती है। पहले हम लोगों ने देखा है इनको, इनके पिताजी को भी देखा है, इनके माताजी को भी देखा है, इनको भी देखा है। कितने दिन 2 बार बाई डिफ़ॉल्ट सरकार में आए तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत हो गई, इनको भी देखा है। देश राज्य की जनता जानती है। ऐसे बहुरूपियों से बिहार की जनता सतर्क है, सावधान है। किसी भी परिस्थिति में ये महाठगबंधन वाले लोग सत्ता में नहीं आएंगे, सत्ता से कोसों दूर रहेंगे। और मैं आपके चैनल पे जिम्मेवारी से ये कहता हूं कि चुनाव के उपरांत ये लोग जनता के बीच मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। तौर पे भाजपा और मुकेश सहनी की बड़ी डील हो गई है, और आकलन किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सार्वजनिक मंच से घोषणा होगी, और कहीं ना कहीं जो निषाद को आरक्षण देने का मामला है, ये मांग भाजपा ने स्वीकार कर ली है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को अगर मुकेश सहनी भाजपा में चले जाते हैं तो बड़ा झटका तेजस्वी यादव को मिला। ये कोई पहला दफा नहीं है जब मुकेश सहनी ने पाला बदला हो। मुकेश सहनी सहमात के खेल को बदस्तूर जानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में जो ये डील की बात, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं तेज है, वो कितनी सार्थक होगी, कितनी सही साबित होगी, कि या सिर्फ ये मामला हाय तौबा मचा रहा है, सिर्फ ये मामला तुल पकड़ा हुआ है। ये तो देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।